या प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन दिखाया। तो आज के इस सुंदर दिन में हम फिर से एक बार परमेश्वर के सुंदर वचनों को सीखने जा रहे हैं। तो आज कुछ ऐसी बातों को जो यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, उनको हम सीखेंगे कि क्यों यीशु ने ऐसा कहा। तो ये जो है, ये मरकुस की किताब है। मरकुस की किताब 7वां अध्याय 7वां अध्याय का 14 वचन से जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ बातें हो रही थी। यीशु मसीह बहुत कुछ कहते हैं कि मतलब जो हम बाहर से खाते हैं, वो हमें कभी भी अशुद्ध नहीं करता है। लेकिन कुछ यीशु मसीह ने उसके बाद भी कुछ और कुछ कहा जो बहुत ही अद्भुत बात है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी ध्यान से सुनें इस बात को। ये मरकुस की किताब 7वां अध्याय उसका 21 वचन है। या 21 वचन से मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे-बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि जब ये प्रश्न हो रहा था कि तुम हाथ धोकर उन लोगों ने खाना नहीं खाया, तो ये क्वेश्चन उठ रहा था कि जब हाथ धोकर कोई नहीं खाना खाता है तो वो अशुद्ध ठहरता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम बाहर से कुछ भी खाओ, बाहर से कोई भी चीज़ जो अंदर जाती है वो अशुद्ध मनुष्य को कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अंदर जाती है और वो पास आउट हो जाती है बॉडी से। लेकिन यीशु मसीह ने 21 और 22 वचन में कहा कि जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, या वही मनुष्य को पापी ठहराता है। हालेलुया, अशुद्ध करता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं मरकुस 7 के 21 वचन में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, यहाँ पे जो मन लिखा गया है वो एक्चुअली में मन नहीं है, हृदय होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो हृदय है। तो मनुष्य के हृदय से बुरे-बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मनुष्य के हृदय से क्या निकलता है? बुरे-बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या। हालेलुया। हमें आज तक लगता था कि चोरी, हत्या जो कुछ भी होता है वो हमारे हाथों के द्वारा होता है। वो हमारे हाथों के द्वारा होता है। व्यभिचार हमारे शरीर के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि व्यभिचार कहाँ से आता है? चोरी कहाँ से आता है? हत्या कहाँ से आता है? परस्त्रीगमन कहाँ से आता है? लोभीपना कहाँ से आता है? दुष्टता कहाँ से आती है? मनुष्य के हृदय से आती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज तक हमने सिर्फ बाहरी रूप से देखा कि मनुष्य हत्या कर रहा है मतलब ये पाप कर रहा है, मनुष्य झूठ बोल रहा है मतलब ये पाप कर रहा है, मनुष्य चोरी कर रहा है मतलब ये पाप कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तुम बाहर तो देख रहे हो, लेकिन ये आ कहीं और से रही हैं। इनका जो आने का जो स्रोत है वो कुछ और है। वो क्या है? मनुष्य का हृदय। हालेलुया, मनुष्य का हृदय। और हम काम कहाँ करते हैं? हाथों पे काम करते हैं, अपने आप को वश करने की कोशिश करते हैं। हम कोई पाप में जी रहा है, अगर कोई व्यभिचार का पाप कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं पाप छोड़ो, पाप छोड़ो, पाप छोड़ो, व्यभिचार का पाप छोड़ो, व्यभिचार का पाप छोड़ो। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि वो व्यभिचार में जो है इंसान पड़ा, वो व्यभिचार कहाँ से आ रहा है? उसके अंदर से कहाँ से आ रहा है? वो उसके हृदय से आ रहा है। यानी काम कहाँ करना पड़ेगा? हाथों पे काम नहीं करना पड़ेगा, अपने ऊपर शरीर पे काम नहीं करना पड़ेगा, काम अपने हृदय के ऊपर हमें करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और बात यीशु मसीह ने कही, जब ये हम मत्ती की किताब में देखते हैं, मत्ती के 5वें अध्याय में, कई लोगों को ऐसे लगता था, जैसे पुराने नियम में लोगों को व्यवस्था दी गई थी, तो उनको क्या लगता था कि परमेश्वर ने कहा है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, तो हम ऐसे करके क्या होंगे? धर्मी ठहरेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती की 5वीं किताब 5वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे 21 वचन से लेकर आगे बहुत सारा चीज़ें, क्रोध और हत्या, व्यभिचार, तलाक, ऐसे करके अलग-अलग टॉपिक्स हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई अपने भाई से बिना मतलब के मतलब पुराने नियम में कहा गया था कि तुम हत्या मत करना,
तो लोगों को लगता था ठीक है, हत्या नहीं करना, हाथ से हमको जैसे हम हाथ से ही किसी की हत्या करते हैं तो हम वो नहीं करेंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो कोई अपने भाई से बिना किसी कारण से अपने अंदर बैर रखता है, वो हत्यारा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यानी वो क्या है? हत्यारा है। हमको लगता है हत्या यानी बाहर से किसी को मार दिया, वो हत्या है। लेकिन यीशु कह रहे हैं कि जब तुम्हारे अंदर, हृदय के अंदर अपने भाई के लिए बैर है, नफ़रत है, तो वो क्या है? एक हत्या है परमेश्वर की नज़र में। यीशु मसीह व्यभिचार के बारे में कहते हैं कि पुराने नियम में कहा गया तो तुम व्यभिचार नहीं करना, तो लोगों को लगता था हाँ ठीक है, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, परमेश्वर ने मना किया है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको और गंभीर बना दिया। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम शरीर से अगर करते हो व्यभिचार, तो व्यभिचार है। व्यभिचार का मतलब अगर आपकी पति है या पत्नी है, उससे बाहर जाकर संबंध बनाना व्यभिचार है। तो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी से शारीरिक संबंध बना रहे हो तो व्यभिचार है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तुमने अपने किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखकर कुछ उसके बारे में मन में बुरा सोच भी लिया, तो ये व्यभिचार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए प्रियो, मैं बताना क्या चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने पाप को एक बाहरी एक्ट करके, यानी बाहर कुछ करना, उसको पाप को हमने मान लिया, हमने पाप को सीमित कर दिया है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में पाप सिर्फ उतना ही नहीं है। परमेश्वर की नज़र में हर वो चीज़, हर वो विचार पाप है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की नज़र में हृदय से निकलने वाला हर विचार, हर बातें जो आपके हृदय में है, वो पाप है। हालेलुया, आपके हृदय में जो भी परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर के पहचान के खिलाफ बातें चलती हैं, वो क्या है? या आपके लोगों, इंसानों के खिलाफ आपके हृदय में कुछ भी है, वो सारी चीज़ें पाप हैं। हमने पाप को बहुत ही सीमित समझा है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में पाप बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु मसीह बहुत सारी बातों को करते हैं आगे भी। तो कई लोगों को लगता है कि यीशु मसीह हमें ये बताना चाह रहे हैं कि तुमको लगता है कि व्यभिचार मत करो, तो वो ठीक है, लेकिन तुमने अगर किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा तो ये व्यभिचार है। यानी लोगों को लगता है कि यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि हमें और सुधरने की ज़रूरत है। हमें बाहर तो सुधरना ही है, लेकिन अपने अंदर भी सुधरने की ज़रूरत है। हमें अंदर से भी किसी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखना है, या हमें अंदर से भी अपने भाई से बैर नहीं रखना है। हालेलुया, नहीं प्रियो, यीशु मसीह ये बताना चाह रहे थे कि मनुष्य अपनी कोशिश से कुछ भी कर ले, वो पाप से दूर नहीं हो सकता था, या अपने जीवन से पाप को पूरी तरह से मिटा नहीं सकता था, या धर्मी व्यक्ति कभी नहीं बन सकता था अपने कामों से। हालेलुया, यहाँ पे यीशु मसीह क्यों बता रहे, इतना गंभीर क्यों उस पाप को कर दे रहे हैं? हालेलुया, इतना गंभीरता यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि ये पाप जो है वो इतना गंभीर है कि तुम अपनी कोशिश से नहीं कर सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक वचन और हम देखते हैं। आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ये आप नहीं समझोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि उद्धारकर्ता की ज़रूरत क्यों थी, अनुग्रह क्या है, ये सारी बातें हम नहीं समझ पाएंगे। रोमियो की किताब 14 अध्याय उसका 23 वचन देखिए क्या कहता है। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। हालेलुया, देखिए हमने पाप को बाहरी एक्ट करके ले लिया, यानी जो बाहरी रूप से कोई करता है वो पाप है। हम किसी भाई को देखते हैं जो नशे में है, तो हम कहते हैं अरे ये बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा पापी है। लेकिन एक ऐसा भाई जो कलीसिया में आ रहा है, बहुत धर्मी जीवन जी रहा है, बहुत प्रार्थना करता है, वचन पढ़ रहा है, लेकिन उसके मन में, उसके हृदय में अपने ही भाई के लिए बैर है, वो तो हमें नहीं दिखाई देता। हमें बाहर वाला पाप दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अंदर पाप है वो हमें नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो बड़ा धर्मी है, वो बहुत पापी है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में प्रियो, दोनों का पाप समान है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम कहते हैं अरे इसने तो बस झूठ बोला, लेकिन इसने तो हत्या किया, कितना बड़ा पाप किया। प्रियो, ये दोनों परमेश्वर की नज़र में एक समान है, क्योंकि दोनों कहीं से तो आ रहा है। हालेलुया, मनुष्य के हृदय से आ रहा है दोनों पाप। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए आप किसी को देख के हमें जज नहीं करना है कि ये बहुत बड़ा पापी है, ये तो बहुत धर्मी इंसान है। नहीं, हम किसी के अंदर नहीं जान सकते कि किसके अंदर क्या चल रहा है।
हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कहता है रोमियो 14:23 में कि जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। अब बताइए कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसने आज तक पाप नहीं किया है? ऐसा धरती पर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कोई डर से रहता है। डर कहीं न कभी हम कभी न कभी डरते हैं किसी न किसी चीज़ से। तो यहाँ पे लिखा है जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। तो अगर आप डर रहे हो किसी चीज़ से मतलब आप पाप कर रहे हो। वो विश्वास तो नहीं है, अगर डर है आपके अंदर मतलब विश्वास नहीं है, मतलब आप पाप कर रहे हो। अगर आप खाना खा रहे हो ये सोचकर कि ये खाना खाने से डर के खा रहे हो, अगर आप समझो आइसक्रीम खाते हैं कई बार और डरते हैं, डर-डर कर खाते हैं कि कहीं मैं ये आइसक्रीम खा लूँगा तो मुझे सर्दी ना हो जाए। तो आपको पता है आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। हालेलुया! थैंक यू जीसस। बाइबल कह रही है मैं कुछ अपने मन का नहीं बता रही आपको। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमने पाप को सिर्फ़ कुछ-कुछ चीज़ों को लेकर हमने कह दिया ये पाप है, ये पाप है। लेकिन पाप एक बड़ा विषय है, बड़ा सब्जेक्ट है। परमेश्वर की नज़र में पाप एक बड़ा बात है। पाप बहुत बड़ा है। हमारी नज़र में पाप बहुत सीमित हमने कर दिया है। हालेलुया! व्यभिचार किया, हत्या किया, चोरी किया तो ये पाप है, लेकिन मन में कुछ चल रहा है तो वो तो कोई नहीं जानता। परमेश्वर की नज़र में पाप एक बड़ा सब्जेक्ट था, बड़ा विषय था। अब यहाँ पे यीशु ने कहा कि जो कुछ मनुष्य में से निकलता है वो मनुष्य के हृदय से निकल रहा है और उसको अशुद्ध करता है। ये बुरे-बुरे विचार, व्यभिचार ये सब मनुष्य के हृदय से निकलता है और मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो इसका मतलब काम कहाँ पे होना चाहिए? हालेलुया, थैंक यू जीसस। कई बार जैसे कि मैंने कहा कि हम बाहरी रूप से काम करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी कोशिश करते हैं, नहीं आज से मैं नशे छोड़ दूँगा, आज से तो मैं क्रोध करना छोड़ दूँगा, आज से तो मैं चुगली करना छोड़ दूँगी। हम बाहरी रूप से कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे यीशु कह रहे हैं कि ये सारे जो हैं वो कहाँ से आता है? हृदय से आता है। व्यभिचार कहाँ से आता है? हृदय से आ रहा है। लोभ, लालचपना कहाँ से आ रहा है? हृदय से आ रहा है। चोरी कहाँ से आ रही है? हृदय से आ रही है। हालेलुया! हत्या कहाँ से आ रहा है? हृदय से आ रहा है। ये पूरा मरकुस 7, 21-22 वचन में आप पढ़ सकते हो। तो यानी काम कहाँ पर करना चाहिए? बाहर कहीं नहीं काम करके कुछ मतलब नहीं, काम हमारे हृदय के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया! थैंक यू जीसस। हमारे हृदय के ऊपर होना चाहिए। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए प्रियों अब ये हृदय पे काम करना अगर है किसी को तो कैसे होगा? कैसे कोई मनुष्य अपनी जैसे मैंने कहा कि व्यवस्था जब दी गई थी, तो व्यवस्था में दिया गया था व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, तो ये सारी चीज़ें सब लोग मानते थे, ठीक है हम मानते हैं। लेकिन यीशु ने उसको और गंभीर रीति से बता दिया कि तुम हत्या तो नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने मन में बैर रख रहे हो, ये भी हत्या है परमेश्वर की नज़र में। तुम व्यभिचार तो नहीं कर रहे हो, लेकिन तुमने मन में से किसी स्त्री को कुदृष्टि से देख लिया, ये भी व्यभिचार है। तो अब मनुष्य बचेगा कैसे इस चीज़ से? वो अपनी कोशिश से कभी नहीं बच सकता प्रियों। हालेलुया! यही यीशु मसीह दिखाना चाहते थे कि तुम या व्यवस्था यही बताना चाहती थी। व्यवस्था किसी को धर्मी ठहराने के लिए नहीं दी गई थी। वचन में लिखा है रोमियो की किताब में रोमियो की किताब 3 अध्याय अगर आप पढ़ोगे, सबको लगता है कि हम व्यवस्था के सारे काम करेंगे और परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरेंगे। नो, व्यवस्था के कामों से कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। ये कहाँ लिखा है? रोमियो की किताब 3 अध्याय उसका 20 वचन यहाँ पे लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यानी व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति, आज्ञाओं को मानकर कोई भी व्यक्ति धर्मी ठहर नहीं सकता था परमेश्वर की नज़र में। आपको मालूम है 10 आज्ञाएं मूसा ने दी, लेकिन 613 आज्ञाएं पुराने नियम में है। कोई कितना पालन करेगा? और वो छोड़िए, यीशु मसीह ने उसको और गंभीरता से बता दिया कि तुम बाहर तो कर भी लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। बाहर तो तुम इन सारे पाप को छोड़ भी सकते हो, लेकिन अंदर कर रहे हो वो क्या है? वो कैसे होगा? तो यानी एक मनुष्य जो है उसके लिए असंभव है इस पाप को पूरी रीति से खुद की कोशिश से करना बंद कर देना पूरी रीति से, और पूरी रीति से धर्मी ठहरना अपनी कोशिश से कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि पाप कोई बाहरी मैटर नहीं था, पाप अंदर का स्वभाव था मनुष्य का। हालेलुया! पाप हृदय से आता था और वो हृदय का बदलाव चेंजेस होना ज़रूरी था। हालेलुया! और यहीं पे ज़रूरत पड़ती है एक मनुष्य को उद्धारकर्ता की। जब मनुष्य यहाँ पर आकर जब
ठहर जाता है कि मैं अपनी कोशिश से कभी भी परमेश्वर की नज़र में नहीं धर्मी ठहर सकता। अपनी नज़र में मैं धर्मी ठहर सकता हूँ कि हाँ, मैं तो व्यभिचार भी नहीं करता, मैं तो चोरी भी नहीं करता, मैं तो झूठ भी नहीं बोलता, मैं तो हत्या भी नहीं करता। मैं अपनी नज़र में धर्मी ठहर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर की नज़र में कभी नहीं ठहर सकता, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में पाप का पाप जो है वो बहुत अनलिमिटेड बात है, बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा, अगर विश्वास से नहीं है कुछ भी, तो वो भी परमेश्वर की नज़र में पाप है। तो आप सोचो, आप कितना पाप मनुष्य दिन पे दिन विचारों में ही कर लेता है, बाहर की बात तो छोड़ दो। तो अब ऐसे कंडीशन में मनुष्य जब ऐसी स्थिति पे आ जाता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने से पाप नहीं छोड़ सकता, तब उसको पता चलता है कि मैं ये काम खुद से नहीं कर पाऊँगा, मैं खुद के कामों से धर्मी नहीं ठहर पाऊँगा, मुझे एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, जो मेरे इस नेचर से, इस स्वभाव से मुझे छुड़ा ले। हालेलुया! आज भी आपको पता है, लोग बाहरी दुनिया में लोग नदी में नहाना, ये सब करना, क्यों वो सब कर रहे हैं? उनको लग रहा है ये करके हम पाप से मुक्ति पा जाएँगे, उद्धार पा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो, कभी भी मनुष्य अपनी कोशिश से उद्धार नहीं पा सकता था। अपनी कोशिश से पाप पर पूरी तरीके से विजय नहीं पा सकता था, पूरी तरीके से वो धर्मी नहीं ठहर सकता था अपने कामों के द्वारा। इसीलिए उसको एक ऐसे उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी जो जो उस व्यक्ति को या मनुष्य जाति को छुड़ाए इस पाप के स्वभाव से। क्योंकि बाहर का पाप बाहर नहीं है, पाप हृदय में है। तो ऐसा उद्धारकर्ता चाहिए था जो हमारे हृदय को बदल डाले। हालेलुया! थैंक यू जीसस। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको एक ऐसा हृदय दूँगा, मैं तुमको एक नया हृदय दूँगा, मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा नए सिरे से डालूँगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था जब तक काम अंदर नहीं होगा, बाहर कुछ बदलाव नहीं होगा। हालेलुया! ये मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल भी आपको दूँगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बच्चा था, वो स्कूल में जाता है, वो अपने टिफ़िन को लेता है, अपने बैग में डालता है, स्कूल जाता है और वो बैठता है एक जगह पे। थोड़े समय के बाद वो देखता है कि कुछ चींटियाँ आ रही हैं बहुत सारी, और उसके बैग के चारों ओर चींटियाँ पूरा उसके बैग के नीचे चींटियाँ आ जाती हैं बहुत सारी। तो उसको लगता है शायद इस जगह में प्रॉब्लम हो, वो उस जगह से निकल कर दूसरे बेंच पे बैठ जाता है। वहाँ पे दूसरी जगह पे बैठ जाता है, वहाँ पे फिर से वो देखता है कि फिर से बहुत सारी चींटियाँ आ रही हैं बैग के पास में। फिर वो वापस जगह चेंज करता है, वापस देखता है कि बहुत सारी फिर से चींटियाँ आ रही हैं। उसको समझ में नहीं आता है, बहुत परेशान होने के बाद फिर वो अपना बैग चेक करता है कि एक बार मैं देखूँ तो सही इसमें है क्या? तो जब वो अपने टिफ़िन को खोल कर देखता है, तो उसमें देखता है कि उसकी मम्मी ने कुछ मिठाइयाँ दी हैं उस टिफ़िन में। तब उसे समझ में आता है कि जो चींटियाँ हैं वो मिठाई की वजह से हैं। तो वो उस टिफ़िन को निकाल कर किसी और जगह पे रख देता है और अब आराम से वो बैठता है, अब कोई चींटी उसके आजू-बाजू में नहीं आती है। तो ऐसे ही प्रियो, बाहरी रूप से हम कोशिश कर रहे थे पाप से जूझने का, लड़ने का, धर्मी बनने का, लेकिन जब तक वो पाप अंदर से नहीं निकाला जाएगा, अंदर से हृदय से उसका पूरी तरह से निकाला नहीं जाएगा, वो बाहर कभी भी कोई बदलाव नहीं आएगा। बाहर मनुष्य कुछ एक पाप छोड़ेगा, दूसरा करने लगेगा, दूसरा छोड़ेगा, तीसरा करने लगेगा। उसके अंदर बदलाव आना बहुत ज़रूरी, उसके हृदय में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वचन में यीशु ने कहा कि हृदय से ये सारी बातें कहाँ से निकलती है? हृदय से। ये सारे व्यभिचार, हत्या, चोरी, ये सब हृदय से निकलता है। तो काम हमारे हृदय पे होना चाहिए था। इसीलिए हमें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी, और वो उद्धारकर्ता और कोई नहीं, पूरी दुनिया का उद्धारकर्ता केवल एक ही है, वो है यीशु मसीह, जिसने हमारे जैसे रूप धारण किया और उसने मेरे पाप के स्वभाव को, मेरे हृदय में जो स्वभाव था पाप का, वो निकाल कर अपने ऊपर ले लिया और अपना धार्मिकता का जो स्वभाव था वो हमारे अंदर डाल दिया। हालेलुया! थैंक यू जीसस। आज जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्होंने कोई कोशिश नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ़ यीशु पर विश्वास किया है और धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया! ये आपके पाप करने या आपने पाप नहीं किया इसलिए आप धर्मी नहीं ठहराए गए। आपने यीशु पर विश्वास किया, इसीलिए यीशु ने अपनी धार्मिकता आपको दे दी है और आप अब धर्मी बन चुके हैं। यीशु की धार्मिकता के कारण आप धर्मी बन चुके हैं प्रियो। हालेलुया! थैंक यू जीसस। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि आप और मैं अपनी कोशिश से कभी भी पूरी तरह से पाप से छुटकारा नहीं पा सकते थे, क्योंकि पाप बाहरी तो कम, लेकिन अंदर का अंदर अंदर की बात थी ज़्यादातर।
इसीलिए हृदय को बदलना बहुत ज़रूरी था और यीशु मसीह ने वही किया। यीशु मसीह ने अपना स्वभाव हमारे अंदर डाल दिया, हमारे पाप का स्वभाव लेकर वो क्रूस पर चढ़ गए और हमारे पापों का दंड उन्होंने अपने ऊपर लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज का मेरा कहने का मतलब यही है कि जब हम अपनी कोशिशों से पाप को पूरी तरह से छोड़कर धर्मी नहीं ठहर सकते थे, तो आज धर्मी ठहरने के बाद हम अपनी कोशिशें करना हमें बंद करना है पाप को छोड़ने के लिए। हमें ये जानना है कि ये यीशु ने हमारे अंदर कर दिया, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर डाल दिया, धार्मिकता का स्वभाव हमारे अंदर है। अब हम मसीह में कौन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानना है। हम पर अनुग्रह हुआ है, हम अपनी कोशिश से नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए किसी और ने हमारी जगह लेकर हम पर अनुग्रह किया, हमारी जगह लेकर अपने ऊपर उस दंड को लिया और हम पर अनुग्रह किया है। इसीलिए अब जितना ज़्यादा हम यीशु को देखेंगे, यीशु की काबिलियत पे विश्वास करेंगे और अपने आप को पहचानेंगे कि हम मसीह में कौन बना दिए गए हैं, मसीह में हम कौन हैं, क्या हमारे पास अधिकार है। जब जितना ज़्यादा हम अपनी पहचान जो मसीह में है उस पर अपना ध्यान लगाएंगे, उतना ज़्यादा ये सारे पाप जो हैं, जो हम अभी भी कर रहे हैं, वो छूटता जाएगा। हालेलुया। अभी हम पाप क्यों कर रहे हैं? एक मसीह होने के बाद, एक धर्मी होने के बाद आपको क्वेश्चन हो सकता है, जब यीशु ने पाप के स्वभाव को निकाल दिया तो अब भी हम पाप क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक सच्चा मसीह जो है, जिसका उद्धार हुआ है, वो कभी पाप करके खुश नहीं रहेगा। मैं ये बार-बार कहती हूँ। अगर आप एक मसीह हो और आपको पाप करके अच्छा लग रहा है, तो आपका उद्धार हुआ ही नहीं है। कोई भी ऐसा मसीही, कोई भी ऐसा विश्वासी जो प्रभु को मानता है और जानता है, जिसका सच में उद्धार हुआ है, वो कभी भी कोई भी पाप करके खुश नहीं रहेगा। वो हमेशा सोचेगा कि मैं इस पाप से छुटकारा कैसे पाऊँ? मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। वो हमेशा उस पाप को छोड़ना चाहेगा और ये एक सच्चे मसीही की निशानी है। मतलब एक सच्चा उद्धार पाए हुए व्यक्ति की निशानी है कि वो पाप में जीवन जीना नहीं चाहेगा, उसे छोड़ना चाहेगा। तो क्यों छोड़ना चाहेगा? क्योंकि उसके अंदर अब वो स्वभाव नहीं है पाप का। वो स्वभाव यीशु ने निकाल दिया है। हालेलुया! इसीलिए अब उसको पाप करके अच्छा नहीं लगेगा। पहले हम जब मसीह में नहीं थे, हम पाप करते थे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब वो स्वभाव नहीं है आपके अंदर। इसीलिए जब आप कुछ पाप करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपसे हो जाता है। हालेलुया! क्यों हो जाता है? क्योंकि इतने सालों तक हमने अपने शरीर को आदत लगा दी थी, वही पाप करके, वही चीज़ें करने की आदत लगा दी थी। ये सिर्फ़ आदत की वजह से होता है। तो अब हमें काम मसीहियों को कहाँ करना है? अपने मन में करना है। हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन को नया करना है। अब हमें ये अपनी पहचान को जानना है कि हम मसीह में कौन बना दिए गए हैं, हम क्या हैं, मसीह कौन है, अनुग्रह क्या है। जितना ज़्यादा ये चीज़ों पे हमारा फ़ोकस रहेगा, उतना ही कम हम पाप करेंगे या उतना ही पाप हमसे छूटता चला जाएगा। हमें अपनी कोशिशें पाप छोड़ने के लिए नहीं करना है। हालेलुया! मसीह में आने के पहले अगर आपने अपनी कोशिश से पाप छोड़कर धर्मी नहीं बने, तो मसीह में आने के बाद क्यों कोशिश करना है? मसीह में आने के बाद हमें सिर्फ़ परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है, वचन के ऊपर अब हमारी पहचान क्या है मसीह में, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। जितना ज़्यादा हम कौन है मसीह में वो पहचानेंगे, उतना ज़्यादा हमसे पाप खुद ही छूटते चला जाएगा। हमें मन नहीं करेगा पाप करने का। और हम कौन हैं, क्या बना दिए गए, ये सब कहाँ लिखा है? वचन में, परमेश्वर के वचन में ही लिखा है। इसीलिए वचन बहुत ज़रूरी है प्रियो, पढ़ना और वचन पे मनन करना, वचन को अपना आधार बनाना जीवन का बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया। आज का वचन सिर्फ़ यही था कि मनुष्य अपनी कोशिशों से कभी धर्मी नहीं ठहर सकता था, क्योंकि पाप एक बड़ी चीज़ थी, लेकिन एक उद्धारकर्ता आया, उसने एक रास्ता निकाला, हमारे इस पाप के स्वभाव को अपने ऊपर लेकर और हमें धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया! जितने आज मसीह यीशु में वो सब धर्मी हैं, वो पाप के अधीन नहीं हैं। उनसे पाप होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पापी हैं। हालेलुया! हम कई बार अपने आप को पापी कहते हैं। जी नहीं, प्रियो, हमारी पहचान यीशु ने बदल दी है। हम धर्मी हैं। हालेलुया! हम पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम धर्मी हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसको समझोगे नहीं तो आप मुझे गलत ले लोगे। आपको लगेगा कि मैं कुछ गलत शिक्षा दे रही हूँ, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये एक वीडियो में मैं नहीं समझा सकती। धीरे-धीरे इन सारी बातों पे हम सीखेंगे। हालेलुया! थैंक यू जीसस।
एक लड़की कितना भी कोशिश करे लड़का बनने का, कुछ दिन तक वो बाल कटाकर ऐसे बन सकती है, लेकिन उसका जो स्वभाव रहेगा वो लड़की का ही रहेगा। हालेलुया। उसी रीति से जब हमको यीशु ने अंदर से स्वभाव, पहले पापी थे वो निकाल दिया है, अपना धार्मिकता का स्वभाव में दे दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं बाहर से, यानी हमसे पाप हो जा रहा है, गलतियां हो जा रही हैं, लेकिन हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। धार्मिकता एक स्वभाव है, पापीपन एक स्वभाव है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये कभी हम बाद में सीखेंगे इसके बारे में, लेकिन आज सिर्फ हमने जो भी मैंने बताया, मैं चाहती हूँ आप उस पे मनन करिए, उन बातों को समझिए कि परमेश्वर पिता ने कितना बड़ा अनुग्रह पूरी मनुष्य जाति के ऊपर किया। नहीं तो मनुष्य जाति अपनी कोशिश से कभी पाप छोड़ नहीं सकता था, कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता था, कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता था। मनुष्य जाति के लिए नर्क पूरी तरह से उसका बोलते हैं ना, कन्फर्म टिकट था नर्क का, वो नर्क ही जाता पूरी मानव जाति। लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ा अनुग्रह करके हमारे लिए बड़ा काम किया, और आज यीशु के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। तो घमंड रह ही नहीं सकता हमारे अंदर, क्योंकि ये धार्मिकता मेरी या आपकी नहीं है, यीशु ने हमको दे दी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया। वापस से मिलेंगे नए वचन के साथ, परमेश्वर के वचन को फिर से मिलकर सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।